बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। 24 से 26 तारीख तक परीक्षा चलेगी। देखिए, पहली बार बिहार में ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है जिसमें 8 लाख से ऊपर अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। आप देखिए, पटना में इस वक्त हम बीएन कॉलेज पर हैं। ये परीक्षा केंद्र है। बिहार में 870 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सबसे ज़्यादा 40 परीक्षा केंद्र बिहार में बनाए गए हैं। 1,70,461 पदों पर जो है वो नियुक्ति निकाली गई है। 1,70,461 पदों पर बहाली होनी है। उसी को लेके परीक्षा हो रही है। जो दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी हैं वो भी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दरअसल 2018-2019 में एसटीईटी, सीटीईटी, बीटीईटी अभ्यर्थी जो थे वो परीक्षा पास कर चुके थे। उन लोगों की नियुक्ति होनी थी। 3 साल 4 साल से वो लोग नियुक्ति की मांग कर रहे थे, लगातार धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन नियुक्तियां स्कूलों में हो नहीं रही थी। उन लोगों को शिक्षक का जॉब नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद इसी साल बिहार सरकार शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 लेकर आई। उसमें यह कहा गया कि बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा होगी और जो अभ्यर्थी इसमें पास कर जाएंगे उनको शिक्षकों की नौकरी मिलेगी, वो राज्यकर्मी कहलाएंगे। उसके बाद ये हुआ कि जो शिक्षक भर्ती नियमावली थी उसमें संशोधन कर दिया गया। उसमें यह कहा गया कि जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं वो भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। कहा यह गया था कि बिहार में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे विषयों के लिए अच्छे शिक्षक नहीं मिल पा रहे, इसलिए संशोधन किया गया ताकि जो दूसरे राज्य के होनहार अभ्यर्थी हैं वो आकर पार्टिसिपेट कर सकें यहाँ एग्जाम में और शिक्षक बन सकें। देखिए, हम पटना में एक परीक्षा केंद्र पर है, बीएन कॉलेज पर है। थोड़ा अभ्यर्थियों से बात करेंगे। ये बताइए, आप लोग एग्जाम देकर आए हैं, क्वेश्चन पेपर कैसा था? बहुत टफ, बहुत टफ। क्वेश्चन क्या दिक्कत हो रही थी? आउट ऑफ सिलेबस था। आउट ऑफ सिलेबस पूछा जा रहा है? हाँ बताइए। सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस पूछा, पूरी तरह से बहुत टफ क्वेश्चन था जो हम लोगों से थोड़ा भी नहीं बना है। अच्छा, ये प्रथम पाली की परीक्षा 10 से 12 हो रही है। दूसरे पाली की परीक्षा जो है 3.5 से 5.5 हो रही है। आप लोग फर्स्ट शिफ्ट में आप लोग थे जो एग्जाम दे के आए, मतलब जो तैयारी किए तो उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था। बहुत कठिन था। बहुत कठिन है। कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी से। यहाँ रुकने का कोई व्यवस्था वगैरह है? नहीं सर, आने में बहुत परेशानी हुई है। हम लोग एकदम किसी तरह रुक के करके मर के आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम बेतिया से आए हैं। बेतिया से आए हैं। रुके कहाँ पे? रुकने में दिक्कत हो रही है? यहीं पे रूम लेकर के ठहरे। रूम बहुत महंगा मिल रहा है? जी, महंगा तो मिल रहा है। ऑटो वाले, बस वाले भी किराया ज्यादा वसूल रहे हैं? नहीं, उसी में 5 रुपया 10 रुपया ज्यादा ले रहा है लोग। पेपर कैसा गया आपका? बढ़िया गया। कुछ परीक्षार्थी कह रहे हैं अभ्यर्थी की पहले बता दिया गया था एससीईआरटी को जो है फॉलो कर रहा है सिलेबस। क्वेश्चन तो सर बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था सर। से आए हैं? सर हम दलसिंह से आए, समस्तीपुर जिला से। यहाँ पर तो सुनने में आ रहा है कि कमरा वगैरह भी बहुत महंगे हो गए जिसमें आप लोग रुक नहीं पा रहे। बहुत सर, हम लोग सर स्टेशन पर रुक कर एग्जाम दे रहे हैं। होटल से बहुत महंगा, सब होटल। पहली बार ऐसा बिहार में हो रहा है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 8 लाख से ऊपर अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। दूसरे राज्यों से भी आ रहे हैं। सर सिलेबस भी नहीं दिया गया और एक एग्जाम लिया गया। पूरा हार्ड पूरा था सर। सिलेबस भी नहीं था हम लोग से, मतलब वो जितना पढ़। अच्छा, ये बताइए, दूसरे राज्य के भी अभ्यर्थी इसमें आ रहे हैं, वो लोग भी बिहार में शिक्षक बनेंगे, तो उससे आप लोग को आपत्ति है? नहीं, आपत्ति क्या होगा? सबका एलिजिबिलिटी सबके पास है। जो पास करेगा वो होगा, जॉब लेगा, और क्या दिक्कत है? आप लोग कहाँ से आए? सुबह वाला प्रॉब्लम। कहाँ से आए हैं? हम लोग छपरा से आए। पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा गया, बहुत बढ़िया गया। देखिए, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर बहुत कठिन था। देखिए, लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर निकल रहे हैं। 2 पालियों में परीक्षा होनी है, 10 से 12 और 3.5 से 5.5। 1 घंटा पहले जो है परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। पहले शिफ्ट की परीक्षा हो चुकी है। मेरा डाउट है, आयोग द्वारा बोला गया था कि आपके मतलब क्वेश्चन मतलब ओमआर शीट जो होता है आपने सामने सील कराने के लिए। मेरा रूम नंबर 3 में पढ़ा गया था, हम बोले हैं सील नहीं किया गया है, लेके भाग गया है लोग। तो देखिए, कई तरह की शिकायत भी जो है वो अभ्यर्थी कर रहे हैं। ये देखिए, बाहर की स्थिति देखिए, भारी भीड़ है यहाँ पर अभ्यर्थियों की। दूसरे राज्य से अभ्यर्थी आ रहे हैं। बिहार में 870 परीक्षा केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं। अब बहुत इस बार प्रशासन भी जो है वो स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। हम कैमरा पर्सन आशीष से कहेंगे कि आपको तस्वीरें दिखाते रहें। बता दें, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब परीक्षा का लाइव प्रसारण हो रहा है। इसके लिए कंट्रोल रूम भी जो है वो बनकर तैयार है। वहीं से पूरी जो निगरानी है वो की जा रही है। लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा दे के निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। और लोगों से भी बात करेंगे। कुछ ऐसे भी
ये बताइए आप लोग क्या सेकंड शिफ्ट में देंगे परीक्षा? फर्स्ट शिफ्ट में सर। क्या पेपर कैसा हुआ है? पेपर तो सर वास्तव में हार्ड है सर। हार्ड है? जी वास्तव में हार्ड है। क्या दिक्कत था? उसमें जो लेवल है जो मतलब कि अभी तो हम लोग जितना परीक्षा दिए हैं वो मतलब बिल्कुल बीपीएससी का बेस मतलब कि बीपीएससी के लेवल का एग्जाम था। बीपीएससी से कठिन एक मतलब प्रश्न। अभी बीपीएससी का जो पीटी होता है उससे बहुत हार्ड था ये। अच्छा देखिए सेकंड शिफ्ट में भी आप लोग क्या सेकंड शिफ्ट में जाएंगी अंदर? लेकिन जो फर्स्ट शिफ्ट में लोग आए हैं बाहर परीक्षा देके वो लोग कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर बहुत कठिन है। तो क्या हुआ? कहाँ से आप लोग आए हैं? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से। मतलब क्या है रुकने में भी दिक्कत हो रही है? लोग कह रहे हैं कि होटल का कमरा जो है उसका किराया बढ़ा दिया गया, हम लोग को परेशान किया जा रहा है। डेली अप डाउन कर रहे हैं। डेली अप डाउन करना है। तो देखिए उन लोगों को डेली अप डाउन करना। आप देखिए अशोक राजपथ पर हमें आप हैं, देखिए जहाँ तक नज़र जाएगी आपको अभ्यर्थी नज़र आएंगे। सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी पटना में ही हैं जो दूसरे जिलों से, बिहार के दूसरे जिलों से आए हैं, दूसरे राज्यों से आए हैं। देखिए अभी भी जो एग्जामिनेशन सेंटर है बीएन कॉलेज के अंदर से अभी भी जो अभ्यर्थी हैं लगातार बाहर निकल ही रहे हैं। लाखों की संख्या में जो है अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। ये बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से हैं। हाँ क्या पेपर एकदम बकवास क्वेश्चन है, एकदम बकवास। इतना घटिया सेटिंग हमने आज तक नहीं देखा है। बहुत ही फालतू क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था बिल्कुल जैसे कहा गया था वैसे ही क्वेश्चन था। प्रसाद को बैठाया जातुल प्रसाद कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन था जो स्टडी किया है रेगुलेशन और करंट अफेयर्स बिल्कुल सही था। और मोबाइल लेके जाता है सेंटर पे, कोई चेक नहीं होता है। और जो गाइडलाइन दिया गया था बीपीएससी के थ्रू कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं होता है सेंटर पर। न ही सामने में ओएमआर सीट खोला जाता है, ना उसको सील किया जाता है। जबकि हम लोग को गाइडलाइन दिया गया। कहाँ से है? हम लोग सीतामढ़ी से हैं। आने में दिक्कत नहीं हुई? आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, हम यही रहते हैं। कोई गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा। यहाँ तो लाइव प्रसारण किया जा रहा है, कंट्रोल। हम लोग का छोटा बेंच था, उसमें दो आदमी को बैठाया गया था। लगे नहीं हो रहा था कि एग्जाम हो रहा है बीपीएससी का। परीक्षा में क्या चोरी नकल भी चल रहा है? जी नकल भी हो रहा था। जब दो नजदीक बैठेगा तो नकल हो भी करेगा, लोग मिला के लिख रहा है। सबसे बड़ा चीज़ है सिलेबस और सिलेबस के आउट ऑफ क्वेश्चन। पूरे इतिहास के बीपीएससी के इतिहास में अभी तक का सबसे हार्ड क्वेश्चन बिना मतलब का क्वेश्चन दिया गया था जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। देखिए मैं बीएन कॉलेज के ठीक बाहर हूँ अशोक राजपथ पर। देखिए जहाँ तक नज़र जाएगी आपको अभ्यर्थी नज़र आएंगे। 10 से 12 पहला शिफ्ट था वो परीक्षा ख़त्म हो चुकी है। जो सेकंड शिफ्ट है वो 3:30 से शुरू होना है। सेकंड शिफ्ट की परीक्षा जो है 3:30 से 5:30 चलेगी। तो 1 घंटा पहले सेंटर पे पहुंचना है। जो पहला शिफ्ट है वो समाप्त हो चुका है। ज़्यादातर जो अभ्यर्थी है यही कह रहे हैं कि परीक्षा बहुत कठिन है। क्वेश्चन पेपर जो है काफ़ी हार्ड थे। हम लोग को उसमें दिक्कत हो रही है। बहुत अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि हम लोग दूसरे जिलों से आ रहे हैं, किराया बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर होटलों में जो रूम्स हैं उनका भी किराया बढ़ाया गया है। ये सबको देखते हुए तो हम लोगों को परेशानी हो रही है। आपको हम बता दें बिहार में STET, BTET, CTET जो अभ्यर्थी हैं वो सब 2018-19 में पास कर गए थे। 3-4 साल से स्कूलों में नियुक्ति की मांग कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकारी स्कूलों में नियुक्ति हो नहीं रही थी। इसी साल जो है बिहार सरकार शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 लाई। उसमें ये कहा गया कि जो लोग पास कर गए हैं उनको फिर से परीक्षा देना होगा। 3 बार कम से कम एक एग्ज़ाम में वो बैठ सकते हैं, उसके बाद उनको मौका नहीं मिलेगा। बीपीएससी जो है वो परीक्षा लेगी। जो लोग पास कर जाएंगे उनको स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नौकरी मिलेगी, वो लोग राज्यकर्मी कहलाएंगे। लेकिन इसी शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन हुआ। उसमें यह किया गया था कि जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ के एग्ज़ाम दे सकते हैं और शिक्षक बन सकते हैं। इसका विरोध यहाँ के बिहार के बच्चों ने किया था कि इससे हम लोग का हक अधिकार छीना जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अब परीक्षा 3 दिनों तक चलनी है। 24, 25 और 26 और 870 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2 शिफ्ट में जो है वो एग्ज़ाम हो रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ से शाम कुमार, ABP न्यूज़ पटना।